in regards to 27th February 2019. आप पूरी ज़िंदगी जो ट्रेनिंग करते हैं अपनी वो इस एक मोमेंट के लिए करते हैं. Hello viewers, welcome to a special episode on a very special day of Mad Venture. आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयर फोर्स की ऑपरेशनल एयर बेस के ऊपर. पाकिस्तान एयर फोर्स जिसका मकसद है टू प्रोवाइड एयर डिफेंस हमारे मुल्क को इन सिनर्जी with Pakistan Army and Navy. That is exactly what they have been doing since 1947, providing top of the line air defense in every war conflict. और आज हम उन्हीं वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे जो हुआ था 27 फरवरी 2019 को. हम मौजूद हैं यहाँ पर, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक्सक्लूसिव इंसाइट्स फ्रॉम पाकिस्तान एयर फोर्स ऑपरेशनल बेस. इसके साथ साथ हम पायलट जेट्स का इंटरव्यू शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और जो यहाँ के टेक्नीशियंस हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि वाई पाकिस्तान एयर फोर्स इज सेकंड टू नन. सो स्टे ट्यून्ड. आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैड वेंचर. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान एयर फोर्स की ऑपरेशनल बेस के ऊपर, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे फाइटर पायलट्स, स्क्वाड्रन पायलट उमर साहब एंड स्क्वाड्रन पायलट तहसीन साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है. सर, फ्लाइंग की बात करें उसी हवाले से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज अ पायलट आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो आपकी ट्रेनिंग में जिनसे गुजरते हुए आप यहाँ पहुँचते हैं एज अ पायलट? फाइटर पायलट की जो ट्रेनिंग है सबसे पहले उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. ख़ास तौर पे फ़्लाइंग के लिए, फ़ाइटर फ्लाइंग के लिए, ये कॉम्बैट फ्लाइंग के लिए आपको बहुत इमोशनल स्ट्रेंथ, आपको मल्टीटास्किंग, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं. बिल्कुल. तो इसके लिए हमें शुरू से ट्रेनिंग दी जाती है. हम जब ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम अपनी स्किल्स पॉलिश करते हैं, एक्सपर्टीज़ गेन करते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं. मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, बट विद दी ट्रेनिंग जो हमें पीएफ देती है, इट हैज़ ऑलवेज बीन पीएफ वैल्यू, जो हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है कि हम ये सारे चैलेंजेस अपने ओवरकम करते हैं, और हम इंशाल्लाह और करते रहेंगे आगे भी, और फिर हम उस चीज़ को ओवरकम करके हम फ्लाई करते हैं अच्छे तरीके से. ज़बरदस्त. अच्छा सर, एक बड़ी अच्छी आपने बात की कि एक तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है ऑब्वियसली स्किल्स वगैरह भी होती हैं आपकी, एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी ऑब्वियसली उसमें इंक्लूड होती है, और एक जो आपने बात की कि मेंटल ट्रेनिंग भी बड़ी ज़रूरी है. तो आपको क्या लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फॉर यू टू बी मेंटली फिट while flying fighter? जिस तरह फ्लाइंग ट्रेनिंग है हमारी, उसमें मेंटल स्ट्रेंथ, उसमें इमोशनल स्ट्रेंथ, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं. वी डू स्पोर्ट्स, वी डू जिम्स, एक्सरसाइज करते हैं जिसके लिहाज से हम फिज़िकली फिट लें. अगर आप फिज़िकली फिट रहेंगे तो इंशाल्लाह आप मेंटली भी उस तरह स्टेबल रहते हैं. एंड देन कॉकपिट में जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट कि आप पे बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं, मल्टीटास्किंग आप कर रहे होते हैं. तो उसमें रिक्वायर्ड है कि आप कूल एंड काम डिसीजंस लें, बट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. तो उन कुछ सेकंड्स में वो डिसीजन लेने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली स्टेबल हों, उस लिहाज से आप उस फिटनेस हो आपकी मेंटली, और इसी तरह आप इमोशनली भी स्टेबल हों. तो वो दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ, तो फिर हम उस चीज़ को, चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं. आई एम श्योर. अच्छा तहसीन साहब, आई नो कि ऑब्वियसली योर एक्सपीरियंस एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट, विच इज़ वाई यू आर हियर. बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा दैट फर्स्ट एक्सपीरियंस, द फर्स्ट टाइम यू वर फ्लाइंग फाइटर जेट, तो वो क्या एक्सपीरियंस था उस वक्त? क्या आपके इमोशंस थे? कुछ थोड़ा सा वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा. फाइटर जेट उड़ाना हर एक पायलट का ख्वाब होता है, और स्पेशली जब आप पहली दफ़ा उड़ा रहे होते हैं, दैट इज़ योर मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ. सो वी आर वेटिंग फॉर दैट फ्रॉम अकेडमी, जिसमें आप 3 साल ट्रेनिंग करते हैं. उसके बाद अनदर 6 months आपको लग जाते हैं अपनी फाइटर कन्वर्जन करने में. सो वंस यू एंड अप, इट इज़ ऑलमोस्ट 3.5 years to 4 years ऑफ विगरस ट्रेनिंग, जिसके बाद आप एंड अप करते हैं फाइटर्स पे. तो इट इज़ मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, और वी ऑलवेज चेरिश दोज डेज. हम लोग
कोर्समेट्स हैं, तो वी ऑलवेज चेरिश दोज मोमेंट्स, एक दूसरे से बात करते हैं तो वी ऑलवेज लाइक इट। आई एम श्योर। और कुछ ऑब्वियसली वंस यू इन द एयर तो स्पीड के साथ साथ जो आपको व्यूज़ मिलते हैं, आई एम श्योर दे आर ऑल्सो आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हमारी कोशिश तो होती है कि हम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से बाहर भी जो अवाम है उनको पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में दिखाएं और उसको प्रमोट करें। बट आपने पाकिस्तान को एक ऐसे एंगल से देखा होगा और पाकिस्तान की खूबसूरती को ऐसे एंगल से देखा होगा वो शायद ना ही किसी ने कैप्चर किया होगा और बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो कुछ उसके बारे में हमें बताएं, कुछ ऐसे साइट्स, कुछ ऐसे व्यूज़ जो आप देख के थोड़ी देर के लिए आप एक मोमेंट लेते हैं जस्ट टू लेट इट सिंक इन, और कि यार इट्स जस्ट अमेजिंग या ब्यूटीफुल। कुछ उसके बारे में ज़रा शेयर। एयरफोर्स की लाइफ में यू विल फ्लाई फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम गिलगित टिल साउथ अपनी सीज़ में। So we have seen each and every spot for Pakistan, और it is beautiful country. मतलब you have everything available. जिस तरह लोग कहते हैं कि you have mountains, you have seas, you have rivers, everything, deserts. So we have seen all those from the top. Right. So that is another feeling. We always plan once we see anything like that, so we plan to go there by road as well. So we love Pakistan that because we have everything available to go, and we don't have to go anywhere in the world. We have everything available in Pakistan. Absolutely. And we love Pakistan for that reason. ज़बरदस्त। आज जैसे कि आपको पता है हम एक ख़ास एक स्पेशल एपिसोड के लिए यहाँ आप लोगों के साथ मौजूद हैं इन रिगार्ड्स टू 27 फरवरी एंड द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ऑन 2019 27 फेब। तो उस हवाले से जैसे आपने बताया कि आप लोग कोर्समेट हैं, तो उस दिन क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थे? ऑब्वियसली वंस यू गॉट टू नो कि क्या हो रहा है, तो उस हवाले से कुछ हमें बताइएगा कि एकेडमी में, स्क्वाड में आपके ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस था, आप लोग इमोशनली मेंटली क्या फील कर रहे थे, बाकी सबके क्या तासुरात थे? इसमें सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। वी वर वेरी मोटिवेटेड। आप पूरी ज़िंदगी जो ट्रेनिंग करते हैं अपनी, वो इस एक मोमेंट के लिए करते हैं कि अगर कुछ किसी ने अपनी सो कॉल्ड एग्रेशन दिखाने की कोशिश की तो उसी के लिए हम तैयार होते हैं, उसी के लिए हमने वेट किया होता है पूरी ज़िंदगी अपनी। तो इट वाज अ मोमेंट जिस पे हम सब बहुत मोटिवेटेड थे, सबके जज्बे बहुत भरपूर थे, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्बैट पायलट्स, फाइटर पायलट्स, आपके कॉम्बैट कंट्रोलर्स, हमारे टेक्नीशियंस, बहुत मोटिवेशन के साथ सबने काम किया। और फिर उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने दुनिया को ये मैसेज दिया कि सबसे पहले हम वी आर अ पीस लविंग नेशन, बट हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी बंदा, कोई भी मुल्क किसी मैली आंख से देखने की कोशिश करेगा पाकिस्तान की तरफ, तो वी विल बी रिस्पॉन्डिंग इन अ बिफिटिंग एंड प्रोफेशनल मैनर। तो उस चीज़ को हमने शो भी किया दुनिया के सामने, हमने रिस्पॉन्ड किया और अल्लाह ताला ने हम पे इस पर बहुत करम किया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और लाइक यू सेड कि हर कोई मोटिवेटेड था। आई एम श्योर हम लोग बिल्कुल भी ये इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या उस वक्त इमोशंस, वो एड्रेनलिन उस वक्त क्या होगा, क्योंकि एज अ नेशन हम इतना जो है वो प्राउड फील कर रहे थे कि एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स जिसको टास्क किया गया है पाकिस्तान की एयर डिफेंस के लिए, एंड लाइक यू सेड कि एयरफोर्स इज़ अप एंड यू कैन स्लीप टाइट, बिल्कुल आप जो है अपनी टेंशन दूर करके, और वो एक इमोशंस, वो एक सेंस ऑफ एश्योरिटी आपको मिलना, तो एज अ नेशन वो बहुत एक प्राउड मोमेंट था हमारी आवाम के लिए भी। सो वन कैन ओनली इमेजिन हाउ प्राउड यू गाइज मस्ट बी फीलिंग, and we can assure you that Pakistani, on behalf of the Pakistani nation, we were absolutely tremendously proud of you guys. So thank you so much, sir, and I think iske saath hi we will move on to our next adventure on this operational Air Force base. So approaching the fighter jet, we're standing outside the hangar. मेरे साथ इस वक्त अली साहब मौजूद हैं, who basically looks after the inspection before the pilot hops on to the jet before flying. तो अली साहब मुझे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताएं जिन चीज़ों को आप इंस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके ऑन टॉप ऑफ योर माइंड या ऑन टॉप ऑफ योर लिस्ट या प्रोटोकॉल या SOP जो भी होती हैं, once you know कि the plane is supposed to get ready. इसके number of checks हैं which we have to perform whenever we have to fit an aircraft for flying. इसमें इसके different systems, aircraft का structure, इसके different pressures, hydraulic, इसकी overall health, वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं और only then we make an aircraft fit for flying. तो इसका एक proper procedure है, पूरी documents की एक list है,
which have to check and sign off. और वो पहले हम खुद साइन करते हैं, then we offer the aircraft to the pilot for flight. Alright. तो जैसा मैं उमर साहब से बात कर रहा था कि टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, Exactly. तो उसमें आप लोगों के हवाले से, आप लोगों के एंड से वो क्या उसकी प्रोटोकॉल्स और प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या Exactly. ट्रेनिंग आपके हवाले से क्या ट्रेनिंग होती है कि बड़ा टाइमली आपने वो चीज़ें इंस्पेक्ट करके और उसको रेडी करना? बिल्कुल एयरक्राफ्ट की अब डिफरेंट तरह के इंस्पेक्शन हैं. जब हमने फ्लाइंग के लिए ऑफ़र करना है एक एयरक्राफ्ट को तो उसका एक टाइम है, कॉन्स्टेंट है. उसके अंदर हमने वो सारी इंस्पेक्शन कैरी आउट करनी है और हमारे जो बंदे हैं, जो मैन पावर है, वो उस चीज़ पर ट्रेंड है ऑलरेडी. वो उसी टाइम में उनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, इतनी रिहर्स हो चुकी है उन चीज़ों कि वो कोई चीज़ मिस आउट भी नहीं करनी उन्होंने. हर चीज़ पिक एंड स्पैन करनी भी है और उसी टाइम के अंदर करनी है. वेरी नाइस. और इस तरह डिफरेंट रोल एंड टास्क वॉर में डिफरेंट टाइम हो जाता है, टाइम कॉन्स्टेंट आ जाता है, कम हो जाता है, तो उस चीज़ के अंदर हमें मैनेज करना है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो इफ़ वी कैन जस्ट हैव अ स्मॉल टूर अराउंड द जेट, तो आप मुझे Yes. साथ साथ अगर कुछ चीज़ें जो आप दिखा सकें. श्योर. सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एयरक्राफ्ट की इनटेक होती है. Right. इनटेक क्रूशल इसलिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट एयरक्राफ्ट का इंजन, Right. दैट इज़ हियर. तो उसको हमें अच्छी तरह इंस्पेक्ट करना होता है कि कोई इसमें फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई चीज़ इसमें ऐसी तो नहीं जो एयरक्राफ्ट इंजन को डैमेज कर सकती है. तो और हमारे उसको आप सिर्फ विजुअली या यू हैव एनी डिवाइस जिससे आप अंदर इंस्पेक्ट करें? टू ऑफर इट बिफोर फ्लाइंग वी जस्ट चेक इट विजुअली. वरना उसके अलावा हमारे पास जो बड़ी इंस्पेक्शंस होती हैं उसके लिए हम इसको अपनी डिवाइसेस के थ्रू चेक करते हैं. तो इसमें हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, दे गो इनसाइड एंड दे चेक इट थॉरोली एंड ओनली आफ्टर दैट वी मेक इट फॉर फ्लाइंग. यू सेइंग कि a human being can easily go Yes, inside? yes, they can slide right Whoa. inside. Yes, Amazing. अच्छा, एंड मूविंग ऑन. yes. तो जैसे ही हम इसमें आगे मूव करते हैं, इसमें आपको डिफरेंट ये स्ट्रीमर्स नज़र आ रहे होंगे. ये बेसिकली सेफ्टी पिन्स हैं हमारे एयरक्राफ्ट की डिफरेंट सिस्टम्स की. राइट. अगर ये सेफ्टी पिन लगी हुई है तो वो सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा यार. तो बिफोर दैट वी हैव टू रिमूव इट. और ये स्ट्रीमर इसके साथ इसीलिए कि शो दैट इट इज़ ईजिली विजिबल. अगर कोई मिस आउट हो जाती है तो इट मेक्स इट विजिबल. राइट. तो जैसे जैसे हम साथ साथ मूव करते हैं, इसका प्रॉपर एक वो पैटर्न है कि आप मूव करेंगे साथ साथ, ये आपको डिफरेंट डोर्स नज़र आ रहे होंगे. इफ़ यू प्रेस इट इट विल ओपन. तो इसके अंदर डिफरेंट गेजेस लगी हुई हैं, डिफरेंट इंडिकेशंस आ रही हैं. वो आप चेक करेंगे, आपके पास एक प्रीसेट वैल्यूज़ हैं, उनके साथ आप मैच करेंगे इसे. अगर वो विद इन लिमिट है तो दैट्स इट. अगर वो नहीं है तो यू विल हैव टू परफॉर्म सम मेंटेनेंस ओवर इट. राइट. एंड उमर साहब, जैसे अली साहब ने बताया कि वंस उन्होंने अपने एंड पे इंस्पेक्शन कर लिया, फिर वो प्रॉपर्ली दिस इज़ द फोल्डर या जो भी वो उनका होता है चेक्स वगैरह, वो आपको फॉरवर्ड करते हैं. तो फिर आप अपने एंड पे क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप टिक ऑफ करते हैं बिफोर फ्लाइंग? जी, इसमें ये हमारे पास फॉर्म्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, ये जो अली ने पकड़े हुए हैं. हम आते हैं इस पे, हम इनको इंस्पेक्ट करते हैं. वी चेक दी प्रोसीजर जो हमारे हैं उसके लिहाज से सब कुछ चीज़ें क्लियर हैं. एंड देन वी बुक आउट, अपने साइन सिग्नेचर्स करते हैं एंड वी कम टू दी एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट पे आके हम शुरू में अप्रोच करते हैं. तो जिस तरह ये मुख्तलिफ पैनल्स आपको एयरक्राफ्ट पे नज़र आ रहे होंगे, इसी तरह आपको मुख्तलिफ पिन्स नज़र आ रही होंगी. तो हम भी साथ में अपनी एज़ पर अपनी चेक लिस्ट हम इंश्योर करते हैं कि कोई पैनल्स, कोई डूज ना हो, पिन्स रिमूव जो होनी चाहिए वो पिन्स रिमूव हो. तो वी मेक वन राउंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन आफ्टर दैट राउंड हम जब चीज़ें इंश्योर कर लेते हैं कि वो सब चीज़ें क्लियर हैं एज़ पर आवर चेक लिस्ट, तो फिर हम वहाँ से राउंड अपना ख़त्म करके एंड देन वी हॉप ओवर टू द जेट. This was the part where we discussed regarding the inspection of this fighter jet before our pilot takes off, and that's it from here. And now we're on to our next adventure from this operational Pakistan Air Force base.
दिस इज अ सिंगल पायलट जेट? जी, ये इसमें सिंगल, भी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें आपका को पायलट भी हो सकता था? इसमें हो सकते हैं हमारे साथ कुछ मॉडल जो हैं हमारे वो डुअल मॉडल होते हैं Right. और कुछ सिंगल कॉकपिट होते सिंगल होते हैं, जी। राइट। एक नॉर्मल सिनेरियो में फॉर एग्जांपल इन रिगार्ड्स टू 27th फेब अगर हम बात करें हैं। जी जी। तो उसमें क्या प्रोटोकॉल होती है कि फ्रॉम सेटिंग अप द प्लेन और उसमें प्लेन तक आपके जो फाइटर जेट है उसमें बैठने तक, उसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, ट्रेनिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ये हम उसी दिन के लिए कर रहे हैं। यस। तो जो हमारी बेसिक्स हैं, जो हम शुरू से पीएफ एकेडमी रिसालपुर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो वही चीज़ें हम स्टार्ट करते करते इम्प्रूव करते हैं और वो बेसिक जो बिल्ड हो जाती हैं हमारी, हम उसी को लेके आगे चलते हैं। तो देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक और कोई पर्टिकुलर चीज़ कि अगर हमने कुछ और कोई ऐसा दिन है जिस पे हमने फॉर एग्जांपल हमने अपना रिस्पांस देना है तो उसमें कोई चीज़ डिफरेंट होगी। तो दैट इज़ वाई उसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमने बेसिक सारी सीखी भी होती हैं, हमें जो चीज़ें हमें पता होती हैं हम उसी को फॉलो करते हैं और उसी वजह से फिर हम वो स्पिक एंड स्पैन चीज़ें थॉरोली कर सकते हैं अपनी। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। अच्छा सर, जिस तरह मैं अगर एग्जांपल दूं, फार्मूला F1 में पिट स्टॉप होता है और आपका बिल्कुल वो उसमें छोटे छोटे सेकंड्स भी जो हैं वो बड़े कीमती होते हैं, तो क्या इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है फ्रॉम सेटिंग अप द लैडर और प्लेन की मेंटेनेंस और चेक और बिल्कुल आपने आपके टेक ऑफ से पहले, क्या वही सब चीज़ें उसी नौयत की जो है वो इंपॉर्टेंस रखती हैं टाइम के हवाले से? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने। इसमें ऐसे ही है, हमारा जितना भी ये टाइमलाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम जब हम जहाज़ पे आते हैं, इसी तरह मिशन करते हैं, अपने सारे चेक्स एंड प्रोसीजर्स करते हैं और वापस लैंड करते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर स्पिक एंड स्पैन कैलकुलेटेड। तो वो टाइम हम मैनेज करते हैं एंड फिर कॉकपिट के अंदर जो हमारा नॉर्मल मिशन है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारी कॉम्बैट ट्रेनिंग है, उन सब में भी ये टाइम बहुत मैटर करता है। तो वो चीज़ें फिर हम उसी लिहाज से उसी तरीके से हम मैनेज करते हैं। ज़बरदस्त। जिस तरह आपने बताया कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उस हवाले से वंस यू आर फ्लाइंग एंड लेट्स से यूर इन अ कॉम्बैट, तो उसमें जो रिफ्लेक्सेस हैं, हाउ इंपॉर्टेंट आर रिफ्लेक्सेस, और कोई रिफ्लेक्स को इम्प्रूव करने की भी खास ट्रेनिंग होती है या वो विद टाइम चीज़ डेवलप हो जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इसमें हमारी जो ट्रेनिंग होती है एकेडमी से, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जिस तरह फ्लाइंग के अलावा भी जो हमारी एकेडमी में रूटीन होती है, हमारे टाइम टेबल्स होते हैं, हमारी जितनी भी प्रोसीजर्स हैं हमारे, वो सारे हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करते हैं। एक चीज़ मुझे हमेशा बॉदर करती थी कि ये जो आपका इजेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक तो ये कैसे काम करता है एंड इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कैसे की जाती है, बिकॉज आई डोंट नो कि आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग में आप बार बार सेम जेट के अंदर बैठ के आर यू फ्लाइंग दैट जेट और उसको आप उसको सिमुलेट कर रहे हैं फॉर, तो वो एक ये छोटी सी चीज़ है, वो पर्सनली आई वुड लाइक टू नो। इसमें ये है कि हमारे पास सिमुलेटर्स होते हैं, राइट। इसी तरह इजेक्शन सिमुलेटर्स भी होते हैं। तो वी डू दी प्रैक्टिस उन सिमुलेटर्स के अंदर। एक्चुअल जहाज़ पे वो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, तो हम सिमुलेटर्स पे प्रैक्टिस करते हैं। वो चीज़ें सारी प्रैक्टिस के साथ साथ हमारी सेकंड नेचर होती है। गॉड फॉरबिड अगर रिक्वायरमेंट है इजेक्शन की, तो वी कैन डू दैट इन अ कंफर्टेबल वे एंड वी हैव एटलीस्ट प्रैक्टिस्ड इट। ये सारी चीज़ें इस तरह मैंने होती हैं। ज़बरदस्त सर, इट वाज लवली नोइंग talking to you from the very inside of the fighter jet, and I think you and me, we're both off to our next adventure. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, हमने आप लोगों के साथ शेयर किया one of its kind insight from the operational base of Pakistan Air Force Base, and हमने आप लोगों के साथ शेयर किया तासुरात हमारे जो फाइटर पायलट्स थे उनके साथ, जो यहाँ पे जो टेक्नीशियंस थे उनके तासुरात हमने आप लोगों से शेयर किए। हमने आप लोगों को बताया कि किस तरह से तैयारी की जाती है इन केस कोई वॉर कॉन्फ्लिक्ट आता है, किस तरह से टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, एंड साथ ही साथ हम लोग आप लोगों को बताया, आप लोगों को दिखाया और आप लोगों के साथ शेयर किया कि रेस्ट एश्योर्ड जो हमारा एयर डिफेंस है वो दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस है, एंड वी आर इंडीड इन सेफ हैंड्स, और आई शुड से safe wings. That's it from here. We're off to our next adventure.
इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के एस हिस्ट्री रूम के बाहर मौजूद हैं। दिस इज़ समथिंग इन विच दे टेक इमेंस प्राइड। तो आइए अंदर जाके देखते हैं और मज़ीद लर्न करते हैं इस एस हिस्ट्री रूम के बारे में। हम इस वक्त एस हिस्ट्री म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं और मेरा साथ दे रहे हैं स्क्वाड्रन पायलट तहसीन साहब, और हम मज़ीद इस म्यूज़ियम के बारे में हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या सिग्निफिकेंस है इस एस हिस्ट्री म्यूज़ियम की? असल में सबसे पहले हमारे पास कॉम्बैट कमांडर स्कूल था सिर्फ, जो कि फ्यूचर लीडरशिप को ट्रेन कर रहा था। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज के लिए बाहर जाना पड़ता था, बट हमारे पास पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हम एक्सरसाइज कंडक्ट करा सकें। टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म फिर हमने एस बनाया, जिसमें यहाँ पे हमने ना सिर्फ के पाकिस्तान एयरफोर्स की पायलट्स की ट्रेनिंग होती है और कंट्रोलर्स की ट्रेनिंग होती है, उसके साथ साथ हम इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट कराते हैं। सो दिस रूम जो है ना, उसकी जो हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व किया हुआ है हमने राइट फ्रॉम 2017। वी कैन सी द पिक्चर्स एंड वी कैन मूव ऑन, जहाँ पे हमें सारी एक्सरसाइजेज नज़र आ रही हैं। वी कैन सी दी सऊदी पायलट्स which have come. Similarly, we have honor of conducting the exercises for the US pilots. Amazing. And as well as the Turkey. So first of all, हम जाते थे वहाँ पे exercise करने के लिए, but now they are coming to Pakistan almost every year. बिल्कुल, every year they are coming. We will be conducting an exercise very soon in this end of this month. Right. Where US pilots will be coming and we will be conducting them as well. और ये जितने भी तमाम जो different schools हैं, उन सब की बेसिकली मैलनिगेशन जो है वो इस म्यूज़ियम के अंदर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2017। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जिस तरह आपका जो फाइटर पायलट है, उनको इस सारी स्कूल्स की ट्रेनिंग से, या हर स्कूल जो है वो एक डिफरेंट जो है सेगमेंट, उस सर्टन एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करता है, और नॉट एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू ईच एंड एवरी स्कूल? बेसिकली जो एयरफोर्स है, देयर इज अ टीम जहाँ पे हमारे पास पायलट्स भी हैं और वी हैव द कंट्रोलर्स। राइट। सो बोथ ऑफ देम गेट द ट्रेनिंग राइट हियर। पायलट्स की भी ट्रेनिंग है, कंट्रोलर्स की भी होती है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे दोनों कंबाइन होके एक दूसरे सामने साथ बैठ के डिस्कशन करके they brief and then go and fly. So there's a unique experience which you get right here under this building. अच्छा सर, सिमिलरली जिस तरह हमें पता है कि एयरफोर्स की हिस्ट्री में जो हमारे शोधा हैं और उनके नाम जो हैं वो बच्चा बच्चा जानता है, हमारी हिस्ट्री बुक्स में लिखे गए हैं, उस हवाले से MM आलम है, उनका नाम काफ़ी फेमस है, तो उस हवाले से आप पूरी रोशनी डालेंगे कि क्या ऐसी सिग्निफिकेंस है which is why his name is one of the prominent ones? We can see that these pictures are depicting the fighter leader school. Basic concept is that in the United States they have the Top Gun school, where they train the fighter pilots. The best of the best fighter pilots go and train themselves in that Top Gun school. So we needed a platform just like that. Right. So we started off with this fighter training school. Subsequently, that converted into the Combat Commander School, and now it is the ACE. That is the ACE. We have 5 schools in that. With different qualifications and different specialties. These are those people जिन्होंने vision दिया था ACE complex का. Very nice. So this is the all the team which have worked together to build up this structure, and we are still developing it. Right. You can see the at the rear portion. We are still building it, and we are increasing our infrastructure so that we can conduct more exercises for the foreign countries. Very nice. And bring the other forces to Pakistan so that we build our experience and share and learn lessons from them as well. Sir, कुछ इधर ये awards और accolades I think मौजूद हैं. These are just the courses which we have conducted. We have already seen those pictures. So here we have the different souvenirs presented by the different units which have participated in the exercises. We can see the 9th Squadron and the JTAC. The 455, we have all different squadrons which are coming to this unit for exercises. So they present their token of love and appreciation for us. All these schools will be having different sections right now. First of all is going to be Combat Commander School, which is the oldest, and from 2017 we have built up into the other schools.
ये बेसिकली समझ लें कि बेस थी इसके अराउंड बाकी स्कूल्स या इसके बाद बाकी स्कूल्स जो है वो we डेवलप had Commander School was focusing on one thing, so now we had to expand it. राइट। So that's why we had different schools. अच्छा, इधर हम देख सकते हैं टुगेदर वी ट्रेन टुगेदर वी राइज, और ये बाकी कंट्रीज़ के भी फ्लैग्स इसके साथ मौजूद हैं। कैन यू शेड सम लाइट ऑन दिस? Again, the purpose of this school was to bring the different countries to Pakistan for the exercise. Right. So we have conducted exercise since 2017, and which is depicted right here in this frame. We can see the flag of Saudi Arab, Turkey, China, United States, and Qatar. We can see all these countries which have come to Pakistan. There are other countries which are coming to Pakistan, however, because these were the participants, active participants in the exercise, so their flags are mentioned. People from other countries are also visiting during the exercises as visitors and as observers, so that in the next exercises they are willing to come to Pakistan. So we have a platform right now. We are attracting the countries from all part of the world to come to Pakistan for conducting exercises, for sharing of the lessons from their air forces, and we will be sharing our experience with them as well. एक्सीलेंट। आई थिंक इससे ज़्यादा फ़ख्र की कोई और बात नहीं हो सकती कि पाकिस्तान एयर फोर्स का अपना स्कूल है। एंड नॉट ओनली आर दे ट्रेनिंग ओवर देयर, बट जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके भी जो हैं एयर फोर्स के जो लोग हैं वो आके हमारे स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वी आर क्रॉस शेयरिंग द लेसन्स फ्रॉम देम, एंड दिस इज़ समथिंग ऑफ इमेंस प्राइड। Moving on to our next adventure over this Pakistan Air Force operational base. Actual piece of Indian fighter jet which was shot down by our brave Pakistan Air Force Falcons. It was an honor for me to experience this souvenir this close. As our father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, it must be an efficient air force second to none. Finally, our trip to operational Pakistan Air Force Base comes to its end, and what an amazing experience it was. हमने आप लोगों को दिखाया कि from the very beginning किस तरह ब्रीफिंग से सारी स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है। बज़ाहिर हम लोगों को देखने में और सुनने में तो लगता है कि शायद एक जहाज़ उड़ रहा है, बट उसके पीछे कितनी प्लानिंग जाती है, कितने सालों की ट्रेनिंग जाती है, वो हमने आप लोगों को दिखाया और आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर हमने आप लोगों को दिखाया कि फ्रॉम दी हैंगर अप क्लोज एक्सपीरियंस शेयर किया ऑफ द फाइटर जेट, और आप लोगों को दिखाया कि किस तरह फाइटर जेट की तैयारी की जाती है, क्या मेंटेनेंस, क्या उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसके बाद जो है फाइटर जेट जहाज़ में जाता है। साथ ही साथ हमने जो फाइटर पायलट्स हैं उनका भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड इन टर्म्स ऑफ 27 फरवरी क्या सिग्निफिकेंस है इस डे की, वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की और आप लोगों को दिखाया। बज़ाहिर तो हमारे लिए शायद ये 3 साल हों, बट आने वाली जनरेशन के लिए ये दिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा और ताक़यामत याद रखा जाएगा। That's it from here. I'm Ahmad Mir signing off from Madventure. I will see you guys in the next one. Allah Hafiz. It was a proud moment for me to visit operational base of Pakistan Air Force and experience
which will remain with me forever. Pakistan Zindabad.